डॉक्टर साहब, ज़ाहिरी बात है कि पैदा करदा मसला आलमी है, मुस्तकिल हल भी आलमी सतह पे कुछ ना कुछ निकलेगा। हम पाकिस्तानी देख रहे हैं तो अपने घर की ज़रा बात करते हैं, तो घर की सतह पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो तब्दीलियाँ हैं और जिसके मुख्तलिफ़ सूरतों में, कहीं हीट की शक्ल में हम तबाह हो रहे हैं, कहीं हम फसलों की तबाही की शक्ल में ख्वार हो रहे हैं, और कहीं हमारे मकानात और हमारे लोग वो सैलाब में बह रहे हैं। और फिर हमारी तो कैपेसिटी भी इतनी है कि पिछले साल की सैलाबों की तबाही का अभी तक हम उसकी तलाफ़ी नहीं कर सके। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए? यार काश मैं इतना अक्लमंद होता कि इस किस्म के सवालों के मेरे पास जवाब होते। सोच है, आइडियाज़ हैं, मैं वो शेयर कर लेता हूँ। आपने पहले कहा कि इसको क्या हम कर सकते हैं जिससे ये मसला ना पैदा हो। एक चीज़ वो है या कम हो, और दूसरा है कि इसके असरात को हम कैसे डील करें। ये दो आपने चीज़ें की और दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं। हमें एक तरफ तो कोशिश ये करनी है कि किसी तरह मसला बढ़ता ना जाए, क्योंकि जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे जितना बढ़ेगा उस तरह नई चेंज आ जाएगी। आज बारिश की है, कल कोई और होगी, उसी जगह पे होगी, कल फिर चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमें पेटी बांध के ये समझ लेना चाहिए कि यार साइंस हमें क्या कह रही है, कुदरत हमें क्या कह रही है, क्लाइमेट हमें क्या कह रही है, और उसके लिए तैयारी करो, राइट, कि ताकि जो इसके असरात हों भी उसका हम पे असर कम हो। तो जो पहली चीज़ है उसके लिए कॉप में जाके, पहला तो हमें पॉलिटिकल का वैल्यू है, हमें दूसरे मुल्कों पे, खुसूसन बड़े मुल्कों पे ये ज़ोर डालना चाहिए कि तुम अपनी एमिशन कम करो, क्योंकि हमारी इतनी कम है कि हम उसको और कम कर नहीं सकते, हमें तो और बढ़ानी होगी। और मैं उस पर आता हूँ। तो वो जो पॉलिटिकल प्रेशर है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से, वो हमें प्रेशर करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसे दो, मेरा तो डेनमार्क से पैसे लेने की वजह से मैं डेनमार्क कहूँगा यार तुम करो, या यूएस को कहूँगा या स्पेन को कहूँगा कि क्योंकि तुम्हारी एमिशन ज़्यादा है। तो एक तो वो जो सियासी तौर पे जो डिप्लोमेसी है उस पे आप प्रेशर रखें। दूसरा जो घर में जो हमारी ग्रोथ है, मेरे ख्याल में क्लाइमेट बिल्कुल जस्टिस की तरह, डेवलपमेंट की तरह हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। कि अगर मैं ये पुल बना रहा हूँ, देखिए आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, जब पिछले सैलाब आए, सोचने वाली बात है विदाउट गोइंग इनटू इट, कुछ पुल बह गए, कुछ नहीं बह गए, सिर्फ पानी नहीं था, कुछ घड़े कच्चे थे, जिसमें ज्यादा करप्शन हुई, वो ज्यादा बह गए, कुछ घड़े कच्चे थे, कुछ नहीं थे। कच्चा घड़ा हमारा कसूर था। कच्चा घड़ा जो है वो गवर्नेंस मोटा सा लफ्ज है, लेकिन कच्चे घड़े की कहानी है। किसी ने वहां कच्चा घड़ा रख दिया था जानते बूझते, राइट। सो हमारा क्या इलाकों में कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें सैलाब को मद्देनजर रखना, कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ये हाउसिंग स्कीमें बनाते वक्त, एनर्जी की स्कीमें बनाते वक्त, सड़कें बनाते वक्त, ये सारी चीज़ों में जैसे तमाम जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर अमेरिका ये सोच रहा है तो हमें तो सोचना चाहिए ना। ये इंतज़ार करना कि यार हमारी बारी आएगी तो तब करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो हमें अब पता है कि हम घर किस तरह बनाते हैं, हम सड़कें कहाँ बनाते हैं, हम दरख्त कहाँ लगाते हैं, वो तो कि हम जो अपना फ्यूचर एमिशन है उसको भी तो कम करें ना। तो एक दूसरी चीज़ ये, तीसरी सबसे अहम है, वो ये है कि जो आफतें आ रही हैं या आने का अंदेशा है या तकरीबन यकीन है, कम उसके लिए तो तैयार हो जाएं। जो बेचारा सैलाब में घर बह जाता है वो बेवकूफ़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता था कि जहाँ मैं घर बना रहा हूँ यहाँ ख़तरा है। जिसका स्वात में या उस वाले होटल को छोड़ के या चित्राल में जिसका घर बहता है, उसको पता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है कि वो कहीं और बना ले। सलीम साफ़ी और आदिल नजम जो है वो ऊंची जगह पे घर बना लेगा, पक्की छत डाल लेगा, सैलाब के रास्ते से निकल जाएगा। ये क्यों होता है साफ़ी साहब कि सैलाब आता है तो कौन मरता है? गरीब। ड्राउट आती है तो कौन मरता है? गरीब। अर्थक्वेक आता है तो कौन मरता है? गरीब। गर्मी आती है तो कौन मरता है? गरीब। हम क्या कुदरत गरीबों के ख़िलाफ़ है? ऐसा तो नहीं। कुदरत तो सब पे, वो कोविड आता है तब भी। फ़र्क ये पड़ता है कि जब इंसान गरीब होता है या मुल्क गरीब होता है तो उसके पास वसाइल नहीं, उसको पता होता है कि सही डिसीजन क्या है, घर कैसे पक्का अच्छा घर है, लेकिन अगर मैं बना नहीं सकता तो फिर मैं वही बनाऊंगा। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू कि उस क्लाइमेट चेंज की रास्ते से तो हट जाए ना, अपने लोगों को अपनी पॉलिसी से वो वसाइल दें कि जिस पे उनकी सही रिजिलियंस या सही अडेप्टेशन आए।
अगेन मैं कराची की गर्मी का इसलिए मसला जिक्र हमें बारी बारी करता हूँ कि ये जो एक साल में 600 हुई, फिर 200 हुई, फिर 100 हुई, और हर साल तवातर से रेगुलरिटी से क्लॉकवर्क की तरह। एक तरफ हीट से होता है तो दूसरी तरफ जब बारिश होती है उसमें भी गरीब मरता है, उसमें गरीब मरता है, पानी निकलता ही नहीं। और दोनों वो एक ही गरीब होता है क्योंकि वो बाहर सड़क पे होता है, राइट। लेकिन रीज़न मैं इसलिए कहता हूँ यार उसका तो हमारे पास हल है ना, उसका हल तो दरख्त लगाना है, जिसमें ताकि मैं जब मजदूर हूँ तो कम से कम जब बहुत गर्मी पड़े तो साए में चला जाऊँ। उसका दरख्त तो पानी की सबील लगाना है कि जब एक्सट्रीम हीट के वो 4-3 दिन आए तो जो मजदूर पे काम कर रहा है, इसका तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना कि अमेरिका ने की। इससे तो हमारा कराची बेहतर होगा, इससे तो चित्राल बेहतर होगा, इससे पेशावर बेहतर होगा, लाहौर बेहतर होगा। सो कहने का मकसद ये, वो बैक टू हमें क्लाइमेट को देसी अपना मसला समझना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे पुश करें कि यार तुम लोग तुम्हारा जो फ़र्ज़ है करो। अपने लेवल पे अच्छी बात यह है अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी अपनी डेवलपमेंट बेहतर होगी। अच्छा, हमारे यहाँ इस वक्त ये जो ग्रीन पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है शुरू किया गया है, आपको उसके बारे में कुछ इल्म होगा। सऊदी अरब, चाइना और इनके ताउन से हमारी कोशिश हो रही है कि हम फोकस ज़राअत की तरफ शिफ्ट करें, और उसके लिए कुछ एक मैकेनिज़्म भी बनाया गया है। तो उस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, और वो क्या इस मामले में कुछ थोड़ा सा हमारा हेल्प कर सकता है ये प्रोजेक्ट? आई होप जी, आई होप। डिपेंड करता है जब वो हमें पता लगे और वो कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो। जो मैं सिनिकल नहीं होना चाह रहा, बिकॉज मेरे ख्याल में बेहतरी हो या ना हो, लेकिन रियलाइजेशन ज़रूर हुई है। अब मुतवातिर हुकूमतों में हमने ये देखा है कि क्लाइमेट तकरीबन उतनी खुड्डा लाइन नहीं रही जब जितनी होती थी, बल्कि नहीं रही। जो आपके मुस्तहकम पॉलिटिशियन हैं वो खुद कई बार मांग के लेते हैं, अगर मांग के नहीं भी लेते तो जब वो उस मिनिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, हम भी देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चेंज हुई है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हुकूमती लेवल पे भी और हमारे सिटीज़न लेवल पे भी, शहरी फ़र्द के लेवल पे भी हम इनको सीरियसली लें, जो मेरे ख्याल में हम नहीं लेते। वो जो मैं बात कर रहा था कि हम अभी तक सोचते ही हैं कि भरे पेट का चोचला, बाद में आएंगे। तो मैं ये सारी एग्जांपल्स जो हैं डराने शराने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि अनलेस हम इस मसले को पाकिस्तानी मसला नहीं बनाएंगे तो फिर ये बस जो है ना ये फिलर ही रहेगा। और वो बन सकता है, अच्छी कहानियाँ भी हैं। मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि हम जो क्लाइमेट वाले ना, एक तो डरावनी कहानियाँ बड़ी सुनाते हैं, तो खुसूसन जो यंग लोग हैं, दुनिया भर में अब बात होने लगी है क्लाइमेट एग्जाइटी की, वो ग्रेटा और दूसरे के, उनको डर लगने लगा कि यार मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, तुम लोग क्या छोड़ के जा रहे हो मेरे लिए। और वो सही है, वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। सो हमें अपनी कहानियाँ भी बेहतर करनी है, इन द सेंस कि वी हैव टू टेल स्टोरीज़ के सही काम से फ़र्क पड़ सकता है। मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ, आप नीचे से शुरू हो जाएं, साउथ से और नॉर्थ पे जाते हैं। साउथ में आपके मैंग्रोव्स, मैंने 2 बार जिक्र किया, पाकिस्तान में तकरीबन मैंग्रोव्स डबल हो गए। पाकिस्तानियों की वजह से हुए, पाकिस्तानी इदारों की वजह से हुए, पाकिस्तानी NGOs की, WWF का भी इसमें हाथ था, दूसरों का भी था। अच्छी बात वो है। बुरी बात ये है इस मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कुछ करें तो हो सकता है, और अगर आप गलत करें, वहाँ एक और हाउसिंग स्कीम बनाएं तो और बुरा हो सकता है। आपकी भुल्लड़, मैं कई बार कहता हूँ एक कॉन्टेस्ट कराएं खूबसूरत तरीन पाकिस्तानियों का, और उन खूबसूरत तरीन पाकिस्तानियों में एक होगी जिसका नाम होगा भुल्लड़, जिसको हम कहते हैं इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन भी तकरीबन डबल हो गई पाकिस्तान में। लोगों की, कम्युनिटीज़ की, गाँव के लोगों की। आप नॉर्थ में जाएं, मारखोर की जो आपके नंबर्स हैं वो भी बेहतर हुए। अब उसमें आप कह सकते हैं कि जी पॉलिसी ये वाली बेहतर थी या वो वाली बेहतर थी। स्नो लेपर्ड की साइटिंग्स बेहतर होगी। सो आपके दरख्त के कवर जो हैं अगर बहुत बड़े नहीं तो बढ़ने की कोशिश की गई। मैं वो ग्रीन पाकिस्तान को उसी हवाले से लूँगा कि आई थिंक जो भी ऐसा है जिससे एफर्ट, जिससे बेहतरी हो सकती है। इंडिविजुअली भी उस रोज़ मैं देख रहा था, पंजाब का एक टीचर है, वो साइकिल रक्शे पे फिर के वो दरख्त हैं उसमें वो खुद भी जगह जगह वो बूटियाँ लगाता है, दूसरों को भी तलकीन करता है अपने इनिशिएटिव से। मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे आप स्पेशली यंग लोगों में ये जो है गुस्सा भी है और एक्शन और कार्रवाई भी है। डर ये है कि अगर गुस्सा रहा तो हम जानते हैं गुस्से का क्या नतीजा होता है। गुस्सा जो है वो बिटरनेस बन जाता है। अगर हम गुस्से को लेके एक्शन बना दें, आपके जो मैंग्रोव्स का मैंने जिक्र किया उसमें इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया, और इन अ वे ओवर द ईयर्स, अब 35 साल हो गए मुझे ये बातें करते हुए, आई डू थिंक कि ख़ुसूसन नौजवानों में, लेकिन जनरली भी,
ये ट्विटर से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। एक अच्छी चीज़ यकीनन ये भी हुई है कि नेचर के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, कि इंसान का और फितरत का रिश्ता क्या ये बनाई गई थी इसलिए कि ये हम इसको काबू कर लें, या इसलिए कि इंस्टाग्राम पे हमारा बैकड्रॉप है, या फितरत की बका में हमारी बका है। ठीक, बहुत शुक्रिया। यकीनन फितरत की बका में हमारी बका है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, वक्त देने के लिए और हमें एजुकेट करने के लिए।